गुड मॉर्निंग ब्रूपॉड की जनता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रूपॉड सुबह सुबह आपकी चाय की चुस्की के साथ हमारी आईपीएल की सारी बकचोदी, ठीक है, चुस्की आईपीएल मतलब चाय की चुस्की और आईपीएल की बकचोदी लेके आ गए सुबह सुबह 7 बजे आपके लिए, ठीक है। कल रात का मैच हर मुंबई इंडियन फैंस के लिए भाई साहब एक क्या बोलेंगे, गजब का तोहफा है फ्रॉम द मुंबई इंडियंस फैमिली कि भाई मजा आ गया। क्या मजा आया, मतलब रोहित शर्मा का बोलो, रियान रिकल्टन का बोलो, बुमराह प्लेइंग फॉर द फर्स्ट मैच, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट मैच, सब कुछ बोलो, एकदम जबरदस्त मजा आया। इसी नोट पे शुरू करते हैं आज का ये शॉर्ट आईपीएल की चुस्की, क्या बोलते हैं, चाय की चुस्की वाला आईपीएल मॉर्निंग एपिसोड, ठीक है, कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और क्या मुंबई इंडियंस अपना 6 ट्रॉफी जीत रही है, क्या रोहित शर्मा अपना ऑरेंज कैप जीत रहे हैं फर्स्ट टाइम। सब कुछ बात करेंगे इस चीज के ऊपर। आयुष भाई, क्या लग रहा है आपको? यार मुझे तो लग रहा है कि मुंबई इंडियंस काफी डेंजरस दिख रही है, जैसे कि लाइव में भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी, बट क्रक्स मेन पॉइंट यही है इसमें कि यार एक यूनिट दिख रही है मुंबई इंडियंस की। काफी चीजें प्रॉब्लम्स इन्होंने अपनी लास्ट सीजन से फिक्सअप करा था, एंड सबसे बड़ा एक काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम रोहित शर्मा का फॉर्म भी मुंबई इंडियंस के लिए रहता था। अगर आप थ्रू आउट द कपल ऑफ ईयर्स, कपल ऑफ क्या बहुत डिकेड ही पूरा देखोगे तो रोहित शर्मा का फॉर्म इज वेरी क्रूशियल। एंड यूजुअली रोहित शर्मा उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखते थे। लास्ट सीजन में उन्होंने देखा, ठीक है, 400 प्लस रन का सीजन दिया, आई थिंक 400 रन का ऊपर दिया था। उसके पहले भी 300, हाँ एग्जैक्टली 300, 350, 400 यही क्रॉस कर पा रहे थे रोहित शर्मा। बट ये आज की जो इनिंग दिखी है ना, इसके बाद एक जो होप है ये दिखा है कि यार रोहित शर्मा ना क्रॉस कर सकते हैं यार, वो 400 वाला बैरियर, वो 500 वाला बैरियर, वो 600 वाला बैरियर, यार इवन 700 वाला बैरियर भी रोहित शर्मा दिख रहा है, क्या पता इस बार बहनचोद पर्पल कैप की रेस में दिखते हुए हमें दिखे। ऑरेंज 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 एंड जो दरबार गई ऑरेंज कैप की रेस में हमें दिखे, बट पर्पल ज्यादा बैटिंग से सूट करता है यार, पता नहीं क्यों बहनचोद। ऑरेंज ठीक है, बट जो भी ऐसे लगता है कि पर्पल इज फॉर बैटिंग एंड ऑरेंज इज फॉर बॉलिंग, ऐसा कुछ, क्योंकि बॉल थोड़ी लाल होती है। हाँ वो और नहीं, बट वो क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस पे मैल वैल जम के फिर बैट पे वो पर्पल निशान दिखने लगता है। लाल का पर्पल हो जाता है। एग्जैक्टली पॉइंट वही है। बट वही है पॉइंट, ये कि रोहित शर्मा ना इस बार यार आपको पर्पल कैप की रेस में भी दिख सकते हैं यार कई बार, क्योंकि ओपनर ऑरेंज कैप इजी हो मेरे लिए भाई। पर्पल कैप मां की चूत इस वीडियो में भाई, पर्पल कैप मतलब ऑरेंज कैप, आप समझ लेना, पर्पल कैप ही बोलूंगा, मेरे दिमाग में वही फिट हो चुका है। रोहित शर्मा इज द ओनली बैटर जिनके पास 2 हैट्रिक है, 2 या 3 हैट्रिक्स है, तो हाँ इट्स नॉट रॉन्ग टू इवन एक्सपेक्ट दैट। आईपीएल में तो एक ही है ना, आई थिंक। इंटरनेशनल में क्या दूसरा नहीं, आईपीएल में तो आईपीएल में सिंगल, पता नहीं, दो है। बट जो भी है ऑरेंज कैप की रेस में रोहित शर्मा आपको दिख सकते हैं इस बार। एंड क्या पता लेके भी जाए, क्या पता नंबर 3 के लिए। अभी लास्ट लाइव में हमसे किसी ने सवाल पूछा था कि इस बार क्या आईपीएल के सिलेक्शन में क्या नंबर 3 के लिए भाई वापस से सिलेक्टर्स देखेंगे, क्या पता रोहित शर्मा को ही देखा जाए। रोहित शर्मा अभी ऑरेंज कैप जीत जाए तो आप ही तो होते हो ना सबसे बड़े कंटेंडर। यही हो सकता है, कहां रिटायर हो चुके हैं भाई तो वही वापस लेंगे रिटायरमेंट, और क्या भाई। भाई अगर रोहित शर्मा ऑरेंज कैप जीत जाते हैं तो भाई टेस्ट क्या रिटायरमेंट भाई। आईपीएल का सबसे ग्रेटेस्ट बैटर, आईपीएल 2026 का सबसे टॉप परफॉर्मर, क्या टेस्ट में उसको एंट्री नहीं मिलेगी? नहीं भाई, ओडीआई में ही वापस से कैप्टनसी मिल जाए, बड़ी चीज हो जाएगी। बट एनीवेज, क्या बोलते हैं, अपना इसी चीज पे शुरू करते हैं ओवरऑल कि सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं खेल रहे थे आपके हिसाब से? खेला है भाई सूर्य कुमार यादव तो 11 इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर खेला। हाँ तो इम्पैक्ट प्लेयर इसलिए खेला क्योंकि रोहित शर्मा को फिट इन करना था। अब सूर्य कुमार यादव देखा जाए वो तो नमंदीर के अगेंस्ट भी खेल सकते थे। नमंदीर का वो परफेक्ट बनते भी ऑन फील्ड, वो कैच वैच और फील्डिंग तो सूर्य कुमार की जबरदस्ती है, खराब नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इज गन फील्डर, तो नमंदीर का भी एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता था। एंड नमंदीर एज अ इम्पैक्ट प्लेयर सूट्स एज वेल, कि हाँ आता है नंबर 7 में, वो 11 बॉल में 20, 11 बॉल में 15 बॉल में 30 बनाने वाला बैटर है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। until unless you are expecting him to bowl, that's a different thing, but हाँ nowadays सूर्या भी बोल कर लेता है, but anyways। तो यार देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये हो सकता है, 2 रीजन हो सकते हैं, या तो हार्दिक पांड्या की साइड से एक रीजन, पहले बता देता हूँ मेरे को क्या लगता है ओवरऑल, ठीक है। फिर आप मेरा वाला, मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, आपने 2 बता दिया ना। मेरे पास तो एक ही है, मेरा एक बाद में आप बता दोगे थोड़ी। तो क्या बोलते हैं अपना, मेरा जो एक है वो ये है कि टू कंफर्ट हार्दिक पांड्या, ठीक है, that was reason कि भाई he would obviously interfere in the leadership decisions on the field because he is a World Cup winning captain. Nobody is saying him no.
अंदर से भी रेजिस्ट नहीं आएगा। अरे भाई मेरे को लग रहा है बुमराह बॉलिंग करना चाहिए, करे बुमराह को डाले यहाँ पे। तू तेरे पास क्या है, तू तो ना इंटरनेशनल कैप्टन है ना कुछ जीता है। मैं तो जीता हूँ, ठीक है, मैं इंटरनेशनल कैप्टन भी हूँ, तेरा कैप्टन हूँ मैं। तू क्या बोल रहा है, तेरे को ड्रॉप किया है मैंने, तेरे को इनसाइड लिया है मैंने, तू क्या बनता है, ठीक है, बोल सकता है वो वहां पे। रोहित शर्मा एज अ प्लेयर, इंपैक्ट प्लेयर खेलता था पहले, क्योंकि ही गेव दैट थ्रेट एंड इंटरफेरेंस एज वेल। बट अब रोहित शर्मा हैज नो थ्रेट लेफ्ट। हिज ओनली इंटरेस्ट इज कि आई शुड बी अ ग्रेट टीम मैन, प्ले ग्रेट नॉक्स, टू बी इन द ऑरेंज कैप रेस, टू मेक माई फ्रेंचाइजी विन द टाइटल, ताकि 27 के ओडीआई के उसमें मैं एज अ प्लेयर टॉप कंटेंडर बन के आऊं। क्योंकि भाई आईपीएल में सही बात है, अगर टी20 में आपने इतना रन मार दिया, टी20 में हाई स्ट्राइक रेट से, तो भाई है आपका, ओडीआई में भी आप खेल सकते हो, ठीक है, आपको लॉन्ग रन दिया जाएगा। तो रोहित शर्मा का टारगेट वो है, एंड दैट टारगेट, दैट एम्बिशन गिव्स नो थ्रेट or no aggressive intent to Captain Hardik Pandya. For Captain Hardik Pandya, this is a great team man, or the most best thing he can expect from Rohit Sharma कि भाई हाँ यही करो, आप, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, एंड मैं अगर कुछ मांगने हो तो प्लीज आप पॉजिटिवली बता देना कि हाँ भाई कैसे एडवाइस वगैरह कुछ, ठीक है, उतना तो दे ही देगा वो। विद सूर्य कुमार यादव थिंग्स चेंज, क्योंकि भाई हाँ वो वहां पे कैप्टन है, एंड यहाँ पे भी वो आई कर रहा होगा कि भाई तेरी कैप्टनसी मैं खाऊंगा, ठीक है। तो वही चीज है, दैट मैनेजमेंट का ही होगा। एंड मेरे को नहीं लगता कि हार्दिक जाके ऐसा बोला होगा, ये लोग 2 कदम आगे का सोच लेते मोटा मोटा। वो इनसे गलती हो गई थी, बहुत ज्यादा रश और बहुत ज्यादा जल्दी वाला हार्ड डिसीजन हो गया था 24 का, एंड उससे इन लोगों ने सीख लिए कुछ, एंड वो पहले से ही कर रहे हैं चीज, ताकि ये आए ही ना यहाँ तक। दैट्स माय रीजन, आप बताओ। नहीं, आपने मेरे दोनों रीजंस को मिक्स कर दिया भाई। मेरे को लगा, मेरा पहला रीजन था कि क्या पता हार्दिक पांड्या ने खुद ये चीज करी होगी, उसको थोड़ा और कंफर्टिंग फील हो सेम, क्योंकि रीजन वही है कि यार सूर्य कुमार यादव बीइंग द T20 वर्ल्ड कप चैंपियन अभी जब होके आया है, कैप्टन ऑफ द विनिंग साइड, वो इंटरफेयर करेगा ना। आज भी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन दिखी हार्दिक पांड्या एंड सूर्य कुमार यादव की ऑन द बाउंड्री रोप्स, जहाँ पे सूर्य कुमार यादव भाई ड्रिंक्स वाली कपड़े पहने हुए थे अपने, जो बेंच वाले रहते हैं, तो उसमें लगा कि क्या सीन है, जो भी चीज है ये। एंड प्लस दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि यार काइंड ऑफ सूर्या के एंड से भी हो सकता है कि मैनेजमेंट से उसने ये बात बोली होगी कि यार भाई बहनचोद ये बकचोदी करेगा मेरे साथ फील्ड में, बहनचोद वो रोहित शर्मा वाली बेइज्जती मुझे नहीं चाहिए कि इधर उधर फील्ड करेगा फिर मेरा माथा सनकेगा। इससे बढ़िया है कि मुझे इंपैक्ट प्लेयर खेलने तो मैं रिलैक्स करता हूँ, काम मेरा बैटिंग का है। एंड मोस्ट प्रोबेबली, बट आपको पता है, मुझे ये लगता है कि थ्रू आउट द जैसे आप आगे बढ़ोगे ना इस सीजन में, सूर्य कुमार यादव भी आपको फुल टाइम फील्डिंग करते हुए दिखेगा। इट्स जस्ट कि वो तो रोहित शर्मा भी दिखेगा ना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ऐसा कहा कि नहीं दिखेगा। नहीं, बट रोहित शर्मा का लास्ट सीजन थोड़ा इंजरी वाला भी सीन था ना, कि वो थोड़ा इंजरी वाला भी सीन था, एंड ये भी सीन था, उस टाइम तक रोहित शर्मा ओडीआई कैप्टन भी थे। तो वो वाली चीज है, तो ठीक है, बट मेक सेंस दोनों ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं। समझ में आती है। फरवरी के मंथ में आई, एक 9 मार्च को जीता था, एक 8 मार्च को जीता है, ठीक है, दोनों फरवरी के मंथ में आपका कब जीत के आ रहे थे, और हार्दिक पांड्या के अंदर कैप्टन। बट ठीक है, बीइंग अ एमआई फैन, आप हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को कैसे देखते हो आज? खराब तो कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है, मोटा मोटा सही था, ठीक है। अभी काफी छोटा सैंपल साइज है, इस साल थोड़ा और होने दो। भाई देखो, ग्रेट हेडेक टू हैव ऑफ टू मेनी पीपल। भाई सोचो, विल जैक, सैंटनर आपके बेंच पे है, ठीक है, ये अपनी टीम के, नेशनल टीम के टॉप, एक तो कैप्टन ही है। एग्जैक्टली सैंटनर भी कैप्टन है। सैंटनर ने थ्रू आउट द, आप देखोगे T20 वर्ल्ड कप अच्छी इनिंग्स खेली है, मल्टीपल 50 देखे। इंडिया के सामने भी हमने एक 50 देखा था, फिर आपके इंडिया के साथ जो T20 सीरीज हुई थी बिफोर द वर्ल्ड कप, उसमें भी सैंटनर के 50 देखा था। एक अच्छे नॉक्स देखे थे सैंटनर से। पाकिस्तान के सामने भी जो उनका था, उसमें विल जैक्स इज मोस्ट प्रोबेबली एमवीपी रहे हैं इंग्लैंड के भाई, वो खेलते हुए सबसे ज्यादा उन्होंने मैन ऑफ द मैचेस जीते इंग्लैंड के लिए, मुंबई के लिए भी एमवीपी रहे पिछले साल। तो वो चीज है, मोटा मोटा बेंच टू मच हेडेक टू हैव, गुड हेडेक टू हैव कि भाई इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं, इनको कैसे करना है। तो अभी पहला मैच है, 3-4 मैच 5 मैच निकले, तो मैं वो प्रैक्टिस मैच वाला वो बकचोदी नहीं दे रहा लॉजिक, बट यहाँ पे जरूरत भी है भाई कौन बेस्ट है देखने के लिए, ठीक है, कि भाई ये लोग अभी आए हैं, 10-15 दिन इन्होंने की प्रैक्टिस, मल्टीपल इंट्रा स्क्वाड्स हुए होंगे, बट मैच डे इज मैच डे, ठीक है। तो आज में रोहित शर्मा ने तो अपनी जगह लॉक कर दी, रिकल्टन ने भी ओवर डिकॉक लॉक कर दी, ठीक है। बीच में तिलक वर्मा का देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। सूर्य कुमार तो खेल ही इंपैक्ट प्लेयर रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तिलक वर्मा का क्या होता है, तिलक वर्मा पे इनमें इतनी इंडियन मुंबई टीम आपकी इन्वेस्टेड है, बीट इंडियन टीम भी इन्वेस्टेड है, तो तिलक वर्मा को तो चांस मिलने ही वाला है। भाई देखो, इन्वेस्टेड तो फिर भाई आपका कंपटीशन में कौन है, पॉइंट ये है ना, किशन में भी थे। में कौन है? नहीं, अगर क्लिक नहीं, देखो ऐसा कुछ अमेजिंग नॉक्स नहीं आए तिलक वर्मा के पिछले 3 साल में, ठीक है।
हाँ नहीं तो है, वो बट इंडियन टीम में आए हैं, इंडियन टीम में भी T20 वर्ल्ड कप में भी तो कुछ अच्छे फिनिशेस इंडियन अपने को टीम में आए दिखे होंगे, तो लोअर इंडियन टीम में लोअर तो ऑर्डर फिर में। बाद में भाई इंडियन टीम से फर्क नहीं पड़ता ना। मुंबई का अलग सीन है, ईशान किशन भी आपका इन्वेस्टेड थे, एंड मार्केट वैल्यू भी इंडियन टीम में नॉक कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, करने दो। फिर बाद में जब मेगा ऑक्शन आएगा, ठीक है, मेगा ऑक्शन में तिलक वर्मा के लिए सब लोग राउंड करेंगे, बट क्या मुंबई इंडियंस अपने परफॉर्मेंसेस को देख के उतना मैच करेगी? मेरा जवाब मेरे को लगता है नहीं, ठीक है, क्योंकि वही चीज है, ईशान किशन के लोग गए थे, हाँ हमें चाहिए, हमारा प्लेयर है, वी हैव इन्वेस्टेड इन हिम, 5.5 करोड़ हमारा बजट है, मार्केट ने बोला 12.5 करोड़, एसआरएच ने बोला 12.5 करोड़, चली गई। तो वही चीज होगा, अगर परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो नहीं जाएगी, परफॉर्मेंस दोगे तो जाएगी। तो वही चीज है, तिलक वर्मा का देखना पड़ेगा, ठीक है अभी आज 2026 चल रहा है, नेक्स्ट एक साल है, 28 में तो मेगा ऑक्शन है। आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है आप मानोगे नहीं मानोगे, मेरे हिसाब से थोड़ी सी एक कंसर्न है यार मुंबई के जो लोअर ऑर्डर है, कि थोड़ा सा क्या पता यार, मेरे हिसाब लोअर से तो मैच बढ़िया लास्ट है, ओवर तक नहीं जाना शफेन चाहिए था। रदरफोर्ड आपके अभी आए हैं नए नए, नमनदीर लास्ट ईयर भी बढ़िया खेले थे, ठीक है, तो लोअर ऑर्डर बोल रहे हो मिडिल ऑर्डर बोल रहे हो आप? लोअर नहीं, ऑर्डर तो मिडिल अच्छी ऑर्डर इज सॉर्टेड, मिडिल ऑर्डर इज सॉर्टेड, आई थिंक सब भी मिडिल सॉर्टेड है ऑर्डर इज भाई, एक सॉर्टेड। मैच में जज मत करो, ये अभी नहीं मैं है जज 3-4 मैच आने दो। मैं लास्ट सीजन भी देख रहा हूँ कि थोड़ा सा यार फायर पावर की कमी है, आफ्टर पोलार्ड आप देखोगे तो भाई वो वॉइड क्रिएटेड भाई है वो अब पोलार्ड आपने, को हो गए 3 साल भाई, अब छोड़ दो। बट वो वॉइड अभी भी क्रिएटेड है ना भाई, 3 तो वो साल गए रहेगा हुए ही, हो गए, बट तो अब एमएस धोनी का कोई रिप्लेसमेंट है? नहीं है भाई, अब बस वो तो फिर सचिन ऐसे का तो कोई नहीं है, रिप्लेसमेंट बट है? भाई सचिन का रिप्लेसमेंट है, बट सचिन के बिना अगर टीम नहीं आपकी नहीं, जीत मैं पा रही वही है नाम ले रहा हूँ, वही ये नाम ले रहा हूँ, तो नहीं कब जीती सचिन के बाद भाई, आपका 4th इनिंग्स अभी तक लफड़ा पड़ा हुआ है, हमने खुद वीडियो बनाई हुई है इंडियन टेस्ट टीम की। भाई मैं स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीएल की बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल उस चीज पे नहीं रहते हैं वो मैं तो। वो नहीं बोल रहा, मैंने ये सवाल उस पर उठाया इन बड़े प्लेयर्स का, कि ये लोग जब जाते हैं तो निशान रह जाता है। मुंबई इंडियंस के लिए पोलार्ड उसी लेवल के प्लेयर है मुंबई इंडियंस के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे बड़े मैच विनर है मुंबई इंडियंस के पोलार्ड, आई थिंक जिस हिसाब से आप देखोगे तो मुंबई इंडियंस को कहीं ना कहीं एटलीस्ट अगर वो निशान है तो 99% या 95% या 90% वो वाइड ये फिल टीम करना पड़ेगा, डेविड, तभी आप ट्रॉफी जीत पाओगे। यही टीम डेविड और आपका रोमारियो शेपर्ड लेके एकदम नाच रहे हैं आपके आरसीबी वाले, ठीक है, लिया ना हमने, हमारे पास ही था वो, हमने ही लिया, हमारे साथ नहीं मैच किया, हटाया, नया बंदा लाया, ठीक है, नया बंदा कौन लाया हमने, आपका उस टाइम पे ट्रिस्टन स्टब्स भी थे, फिर बाद में ये क्या बोलते हैं अपना आपका ही डिवॉल्ट ब्रेविस, ये सारे मुंबई इंडियंस आपका पोलार्ड के होल को ही आपका वो करने के लिए, फिल करने के लिए ही था। आज के मैच के अगर कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हो कि तो अगर ऐसा आज का नहीं, मैच, वो बोल रहा हूँ इन प्लेयर्स को किसने देखा था पहले, मुंबई से पहले किसी ने तो नहीं देखा था, इन प्लेयर्स को मुंबई ने चूज किया है ना, ठीक है, तो वही चीज है कि इनको लेके आई है, दूसरों को मिल रहा है, कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, दैट शोज द ट्राइंग इंटेंट। नहीं इंटेंट तो नो डाउट है, इंटेंट तो नो डाउट है ना मुंबई को, भाई वही क्लियरली भगवत मुंबई के गीता में जो वही तो कृष्ण ने तो वही बोला है ना भाई, कि भाई पार्थ कर्म करे जाओ, देना ना देना उसके हाथ में, अरे वही भाई चीज है, जब होना है फिलोसॉफिकल होगा। आंसर मैं यहाँ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि कार्मिक तो आज कर ही के रहे हैं मैच ना, के कॉन्टेक्स्ट में करोगे, आज के क्या कर पाएगा मैच के इंसान? फिर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, ऑलमोस्ट हाँ। आपको आई थिंक रन बॉल चाहिए था, 4 ओवर जब बच गए थे, 24 बॉल 24 रन, ऐसा नहीं था, एग्जैक्ट नहीं था रन बॉल, बट ऊपर नीचे मोटा मोटा। आज के मैच में देखो, ठीक है, मैं आपका वाला, ठीक है, मैं आर्गुमेंट बाय कर रहा हूँ, ठीक है, बट आई एम नॉट स्टिल कन्विंस्ड, मैं सेकंड मैच पे बोलूंगा वो चीज, ठीक है, आपको देख लो, आप 3 मैच का वेट करो टोटल। लास्ट सीजन भी भाई हमें कुछ इनिंग्स में ऐसा देखने के लिए हाँ, मिला था कि हार्दिक पांड्या को दूसरे एंड से एक जरूरत मैं लास्ट सीजन के उसके ऊपर ही आपका आर्गुमेंट बाय कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो लोअर ऑर्डर वाला आपका वो है ना शगुफा, उसके लिए आप 3 मैच वेट करिए, ठीक है, आपको स्टॉन्च डिफरेंस दिखेगा इंटेंट में, ना दिखे तो फिर आप सही, वरना वही ब्लैक एंड व्हाइट। हार्दिक पांड्या की बैटिंग फॉर्म पे क्या कहोगे? T20 वर्ल्ड कप में कन्विंसिंग मेरे को वर्ल्ड कप में भी मेरे को भी नहीं दिखी थी कन्विंसिंग, यस आई एग्री। एंड हार्दिक पांड्या इज आपका बहुत इंपॉर्टेंट पिलर इन एमआईज लोअर ऑर्डर, सो मेरा कंसर्न बस वही पे, अगर मैं ओवरऑल एमआई ने जिस हिसाब से एक तरह से मैं देखोगे सारे फेजेस डोमिनेट ही किए हैं, एमआई ने सारे फेजेस डोमिनेट किए हैं, केकेआर का पावर प्ले हटा दो, अगर एमआई की बैटिंग वाली चीज कर देते हो, या एमआई की जो सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनकी डेथ बॉलिंग, सब कुछ ही डोमिनेट किया है। एक ही फेस एमआई ने डोमिनेट नहीं किया है, वो है एमआई का जो ये जो फिनिशिंग वाला था, डेथ ओवर जो थे इसमें बैटिंग में, सो वो मेरे हिसाब से एक एमआई का कंसर्न लेके आ रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि ठीक है टू अर्ली टू जज है, देखते हैं 2-3 मैचेस, बट मेरे हिसाब से बस एक कंसर्न है ये चीज, तो कंसर्न है, इसको ओपोनेंट रखते हैं, इसको हम मैच नंबर 3 पे बात करेंगे। एग्जैक्टली इस चीज पे काम करते हैं, एमआई आई एग्री, कंसर्न है,
ये फिक्स अप करना पड़ेगा भाई, तभी एमआई वो टाइटल जीत सकती है। एंड मेरे को लगता है फिक्स हो जाएगा, इंटेंट का सीन है मैच नंबर 3 पे, ये फुल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो ये फिर कंटिन्यू होगा या तो विन और है हम तो लन क्रिटिसाइज करते है। रहेंगे। हाँ, या तो विन है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, सिंपल चीज है, विन है लन है, सिंपल। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली तो इस पे अपन वापस आएंगे। ठीक है, इसको ओपोनेंट रखते हैं जैसा भी हो। देयर इज अ कंसर्न इन द लोअर मिडिल ऑर्डर, जो भी बोलो ओवरऑल। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उस उसके हिसाब बाद से आप पे आ जाते हैं भाई, आई थिंक केकेआर में बात करनी चाहिए। एमआई पे तो मोटा मोटा सारी चीजें बात कर ली। केकेआर आपकी भाई अजिंक्य रहाणे डिसाइड जबरदस्त करा बैटिंग कि हुई मैं थी। ओपन करूंगा, सुनील नारायण नहीं जाएंगे, अब की अब नहीं वो हाँ, चलेगी वो सारी चीजें, अब अजिंक्य रहाणे फिर फिन एलन ओपनिंग पेयर। बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो आई थिंक फिन एलन से ज्यादा बेटर साइफर्ट का सीजन गया था टी20 वर्ल्ड कप। क्या साइफर्ट को भी एक बार टेस्ट करना मेरे चाहिए? हिसाब से इनको ना टेक्निकल डिसीजन लेने की जरूरत है रादर देन इमोशनल एंड पर्स वाला एंड मार्केटिंग एंगल वाला। वो है कि इनको कैमरन ग्रीन को ड्रॉप करके टीम साइफर्ट को खिलाना चाहिए, बट ऐसा होगा? सबसे बड़ा कंसर्न यही है ना, क्योंकि कैसा बॉलिंग आप होगा कि करवा नहीं रहे हो। इतना आज इतना आप क्या अगर घमंड में कैमरन कूदा ग्रीन है को केकेआर मैनेजमेंट आज भी। आप अगर कैमरन ग्रीन को 15th ओवर करवा देते, काफी चीजें सॉल्व हो रही थी मेरे हिसाब से। बट आती उसको बॉलिंग देखो, में। आई थिंक मेरे को ऑक्शन के पहले ये चीज याद आ रही है कि कैमरन ग्रीन ना अपना नाम एज अ एज अ बैटर लिस्ट बैटर, करा था, एज अ बैटर लिस्ट किया था। यस। एंड इसके सो एक्सप्लेनेशन में कैमरन ग्रीन ने लीगली ही कैन से नो। एग्जैक्टली एंड इसके एक्सप्लेनेशन में उस चीज पे सवाल उठाए गए थे, तो इसके एक्सप्लेनेशन में उसकी टीम या जो भी कैमरन ग्रीन के साइड से ये चीज आई थी, न्यूज आई थी कि नहीं वो साइड तो से नहीं बस आई थी, लोगों ने उसको ऐसे बोला था, टीम ने बोला था, आई एम अच्छा नॉट श्योर। लोग, मैं लोगों भी ने अपने श्योर आप, नहीं हूं, बट ऐसा न्यूज फ्लोट हुआ कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है हाँ, कि ताकि कैमरन ग्रीन टॉप का भाई नाम जल्दी पोजीशन में है। है। हाँ, हाँ नाम हाँ जल्दी हाँ। है उस चीज में, बॉलिंग करने के लिए कैमरन ग्रीन ओपन है। तो अगर हम्म, कैमरन ग्रीन बॉलिंग करने के लिए ओपन है, जो कि एक टेस्ट में भी बॉलिंग करता है बंदा, तो हाँ। व्हाई नॉट इन द आईपीएल, व्हाई नॉट इन द टी20 क्रिकेट? भाई मिडिल ओवर्स में हम्म। हमने देखा है कि गेम प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाई केकेआर। देखो भाई, जब एक नए विकेट कंट्री गिरा, में आपको 3 महीने के लिए रहना है, प्लस आपका स्पाइनल इंजरी का इशू भी है, आपका किडनी का भी लफड़ा है। ठीक है, आपका वैसे ही आप 6 फीट 7 इंच के हो, एक रहता है आपका कुछ ना कुछ, तो आपका डिहाइड्रेशन का भी इशू हो सकता है, नई जगह है, नई हवा पानी है, पॉसिबल है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उनके डॉक्टर्स की टीम से भी आया होगा कि आप 3 महीने के लिए जा रहे हो तो रिस्क मत लो बॉलिंग का, यू कैन से नो टू बॉलिंग एंड बैटर वाला। मेरे हिसाब से केकेआर के साथ गेम हो गया है। तो एज अ बैटर कैमरन ग्रीन पे इन्वेस्ट करने का मतलब ही क्या है फिर? तो ये तो साफ साफ चूतिया डिसीजन लॉजिकली था, डिसीजन ये मैं बनता तो है बोल ही रहा। कि हम टिम लोगों ने तो साइफर्ट बात भी फिन करी थी। एलन ओपन करें, हम्म, वन डाउन हम्म। रहाने आए, कि कोई एक आता है पावर प्ले में भरपूर फायदा रहाने नहीं उठा नहीं नहीं नहीं, सकता है वो वो। रहाने भी अच्छा ही, देखो अच्छा ही कर रहे हैं मोटा मोटा। ठीक है, 19 बॉल में 38 रन, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको भाई पावर प्ले में? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बट मैं कह रहा हूं कि अगर उन दोनों में से जल्दी आउट रहेगा, रहाने फिर भी एडजस्ट कर। लास्ट सीजन भी रहाने नंबर 3 ही खेल रहा था मोस्ट प्रोबेबली, हाँ रहाने नंबर 3 ही खेल रहे थे। सो रहाने नंबर बट 3 फिर पे भी बाद एडजस्ट में, करके कर सकते हैं। एंड टिम नहीं नहीं, तो साइफर्ट फिन एलन की ओपनिंग पेयर साइफर्ट चल रही है आपका, ना न्यूजीलैंड में। साइफर्ट आपका नंबर 3 पे बीच में आके मिडिल ओवर मैक्सिमाइज कर सकता है, बट रहाने बीच में आके फिर आपका वो 120 वाला बैट्समैन होगा। फर्क है। एग्जैक्टली, हाँ दैट्स एन इशू। तो फिर आप साइफर्ट के साथ नंबर 3 पे आ जा सकते हो। तो बट आई थिंक यार ये ज्यादा सेंस बनाता है यहाँ पे कि आप कैमरन ग्रीन को ना हटा के एक बार हाँ यार, एक्सपेरिमेंट करो। बट भाई आई थिंक 25 करोड़ फकिंग हेल बट ये यार। बट एनीवेज इनएविटेबल है, वही चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना चूतिया ये इनएविटेबल लोग है, हैं, ये लोग इतना चूतिया ये है, 25 होगा। करोड़ दे दिया कैमरन ग्रीन के। और आपका पथरियाना के भी तो 18 ही दिए इन्होंने, 14 ही तो है ये लोग। नहीं खेल रहे अच्छा भाई, कहाँ है? ये चीज होगी, आपको पता है कैमरन ग्रीन की जगह टिम हाँ। साइफर्ट आपको खेलते हुए दिखेगा। अगर कैमरन ग्रीन 3-4 हम्म। मैचेस फेल होता है तो इनको मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बेंचोट बैठा हुआ है एक बंदा। लेकिन बेंचो शेन वॉटसन भी तो ऑस्ट्रेलियन ही है, बट शेन वॉटसन नहीं करेगा ये सब पार्शियलिटी भाई, उसके लिए भी। नहीं तो शेन वॉटसन तो असिस्टेंट कोच है, कोच तो आपका ये है ना, अब अभिषेक नायर है आपका मेंटोर। मेंटोर और ड्वेन ब्रावो आपका, और मैंने सुना जितना ड्वेन ब्रावो को मेन कड़ी दी हुई है सब चीजों के लिए, उनके में तो मेंटर पोजीशन में है ना। लेट्स सी। बट प्रॉब्लम्स है यार, केकेआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे एमआई की बात करते हैं, एमआई की तो काफी मतलब एक सिंपल एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, केकेआर में तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। केकेआर में सबसे बड़ी गुलदस्ता है प्रॉब्लम्स का। वही गुलदस्ता है बेंचोद की। केकेआर की हमने कहा था कि बेंचोद बारबल लाइक स्ट्रैटेजी है, कि बारबल लाइक बैटिंग है, कि ऊपर भी फायर पावर है, मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी है, एंड में भी बेंचोद फायर पावर है खतरनाक। बट ये बेंचोद बारबल से तो छतरी लग रहा है भाई, छतरी ही है भाई, खत्म। रसल सही से नहीं का चलाया वो तो छतरी void है। अपनी पिछवाड़े में डालना पड़ेगा इनको, और कुछ नहीं है रसल वाला वॉइड कैसे फिल अप कर पाएंगे ये? भाई। वही वर्ड यहाँ पे सारे 3 कालों का वर्ड है, आपका ड्वेन ब्रावो का है, हमारा पोलार्ड का है, आप इनका रासल का है, सिंपल चीज। रसल का है और अभी तो ये नारायण fill जाएगा up ही 2 नहीं साल होगा। बाद, नारायण 28 के बाद नहीं आने वाला है, उसके बाद तो इनकी और वाट लगने वाली है।
नारायण पे आते हुए फिर नारायण पे वही आ जाते हैं कि नारायण से सही टाइम पे बॉलिंग क्यों नहीं कराई, नारायण का एक ओवर बचा के तुमने समझ अपनी में गांड नहीं में आया, क्यों डाला। कुछ इंजरी वाला सीन हुआ है कि क्या हुआ है, कुछ मेरे इंजरी को वाला वो सीन नहीं हुआ मेरे को है, वो इट्स आप जो अबाउट बोल रहे हो ना ब्लंडर हुआ है, मिस हुआ है दिमाग से, ब्लंडर, ये नहीं मिस मेरे को हुआ नहीं है। लगता, मेरे को भाई आप बोल रहे हो कि डगआउट से कोई बंदा रिंकू सिंह को नहीं बोल सकता कि भाई नारायण को कराओ 16 ओवर, कैसे बोल रहे हो आप? क्या पता। कुछ इंजरी का सीन हुआ है मेरे को लग रहा है। तो भाई 2 ओवर में फिर इंजरी इंजरी सही हो के आ जाएगा एक बंदा। नहीं तो तो आपका एक ओवर ही 19वां ओवर कराया तो ना डाला उसने, नारायण ने ना, कुछ अच्छा 17 4 ओवर नहीं 18वां कर ओवर पा तो रहा, डाला ना। 19वां डाला उसने, 3 ओवर डाले आज 18, के मैच में, 18वां या 19वां हाँ डाला है, पता नहीं मेरे को, अब 19वां मिस हो डाला रहा है है, वो दो दिमाग पहले से। डाल चुका था, दो पे पिटाया अच्छे से, ठीक है, और दो वो पे तो पिटाया रोहित अच्छे शर्मा से। रिकल्टन पेल रहे थे तो उस टाइम पे तो भाई फ्लो में पिटना ही था उसको कोई भी, बट कंपैरेटिवली कम ही पिटा है बाकियों से, जो बाकी 2-2 3-3 पिल रहे हैं हाँ अच्छे से। आई थिंक वो 10-12 रन का ही ओवर गया था नारायण के औकात के दोनों। हिसाब से बहुत ज्यादा पिटा है भाई, वो 6 की इकोनॉमी वाला बॉलर है भाई। बट कब तक भाई, मिस्ट्री बॉलर्स की भी एक लाइफ स्पैन होती है, हमने हजारों बार इस चीज पे बात करी हुई है कि हाँ कभी ना बट कभी आप नारायण सब एक्सपोज जगह होगे। खेलता भी तो नहीं है, वो भी तो एक सीन है। बट T20 गेम इज इवॉल्विंग भाई। अब वो एक फियर फैक्टर जो हाँ तो शायद एसोसिएट से हो रहता गया था होगा नारायण के प्रेडिक्ट, और साथ क्या, में, शायद से हो गया होगा प्रेडिक्ट। प्रिडिक्शन की बात भी नहीं होती कई बार। एक तो है कि नहीं कि एक जज्बा जुनून और जोश में ना इंसान पेल देता है। और हाँ पहले वाले जो बैटर्स थे साइकोलॉजिकल, आज एग्जैक्टली तो पहले वाले जो बैटर्स थे वो सोचते थे नारायण को कि नारायण में फियर फैक्टर था कि भाई इसके नहीं ओवर्स अभी निकाल नए देंगे वाले आराम जो से आएंगे खेल वो के। भी सोचेंगे, वो तो ये लोग है, रिकल्टन रोहित शर्मा ने पहले दो दो मार दिए, फिर रिकल्टन ने भी पेला कि नहीं यार वो मार रहा था मैं भी मारूंगा मोटा मोटा, हाँ देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। आज तो भाई जिगरा छाती पे लेके निकले थे भाई, सिंपल चीज है, दोनों कफन बांध के कि भाई देखा जाएगा जो हम्म। होगा, एंड खत्म कर दिया भाई, खत्म है। हर्षित राणा की वॉइड दिख रही है केकेआर में। बहुत ज्यादा, एक्चुअली बहुत ज्यादा। वरुण, आपका वरुण बोल रहा हूँ, वैभव अरोड़ा के साथ अगर आपका हर्षित राणा होता तो मेरे हिसाब से आज केकेआर फिर भी टफ, भाई टारगेट तो था उनके पास 221, आप चेज डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, इट्स योर फेलियर, बहुत बड़ा वाला फेलियर। पथिराना क्यों और नहीं ये है? मंदार भाई वाले प्रेडिक्शन सही नहीं हो गई, मतलब जो चीज उन्होंने बताई थी हर्षित राणा के बारे में कि एक बेंच अचानक ही गायब सा ना हो जाए, और मेरे को काइंड ऑफ हो ऐसा गया लग रहा है कि हर्षित राणा जितने हाइप में आया है अचानक से गायब सा हो जाएगा ये। अभी भाई वापस क्या आएगा, अभी फिर बाद में क्या इश्यूज होंगे बता, अब नहीं बनेगा वो बड़ा प्लेयर, वापिस बड़ा आएगा प्लेयर तो फिर बनने का पूरा डायरेक्टली चांस उसको है। इंडियन टीम में आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्ट एंट्री मिलेगी ना, नहीं मिलेगी उसको, फिर डोमेस्टिक आईपीएल में थोड़ा आना बहुत करना पड़ेगा, पड़ेगा। एंड प्लस फिर एग्जैक्टली डोमेस्टिक आना पड़ेगा। डोमेस्टिक तो उसने कुछ खेला ही नहीं है, डोमेस्टिक ठीक है, वो डायरेक्ट आईपीएल में ही आएगा, आईपीएल में आएगा, उसके बाद फिर बाद में कॉन्फिडेंस का इशू होगा पहली चीज तो, दूसरा फिर बाद में भाई अगर गंदा सीजन चला गया फिर खत्म है कि हाँ था एक प्लेयर। तो वही है। आई थिंक मोटा मोटा सारी चीजें बात कर ली, एंड अगर आपको बहुत ज्यादा बातें करनी है, आपको अगर बहुत पसंद है हमें सुनना भाई, तो प्लीज लाइव हमारा चेक कर लेना, हम लाइव पे हाँ रोज हाँ, मैच के बारे में सब्सक्राइब टू लाइव आवर आते चैनल हैं। एंड लाइव पोस्ट एंड मैच। एंड 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 सुबह सुबह अपन ये कर रहे हैं कि एक शॉर्ट छोटे से जल्दी जल्दी बात करके खत्म करके पॉइंट 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 आपको, मतलब जो भी आप जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता होगा इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए ये वाला पीस ऑफ कंटेंट है। सो खत्म करता है आई थिंक इस एपिसोड को, और कुछ है नहीं खास, तो एंडिंग नोट आप दे रहे हो, बाय बाय। ऐसा नहीं चलेगा, आप दे रहे हो भाई। तो भाई खत्म करते हैं इस एपिसोड को। मुंबई जीत चुकी है पहला मैच, एंड मतलब कई बार जिंक्स काइंड ऑफ तोड़ दिया अपना। 2010 के बाद या 2012 के बाद मुंबई ने 2026 में आके अपने पहला मैच जीता है। काइंड ऑफ सबको एक्सपेक्टेशन थी कि मुंबई नहीं जीतेगी, काइंड ऑफ मुंबई ने भी गांड फाड़ दी थी एंड तक जाके कि लास्ट ओवर तक मैच लेके गए कि नहीं जीतेगी, जीतेगी हारेगी, जीतेगी हारेगी, जीतेगी हारेगी, बट फाइनली खत्म कर दिया ये सब भाई सुपरस्टिशन का बैरियर कि नहीं भाई ये सब चीजें नहीं मानी, काइंड ऑफ हमारे लिए काम कर भी नहीं रहा है जो हमने ये जबरदस्ती का बनाया हुआ था सुपरस्टिशन। यार क्या मतलब था इसका? क्योंकि अगर हम 5 साल से नहीं जीत पा रहे हैं, ऑड इवन वो पहले फकअप हुआ, फिर ये पहला मैच हारने वाला ये जो भी चीज है ये भी फकअप हो गया, तो खत्म करो, लेट्स प्ले लाइक अ यूनिट, लेट्स डोमिनेट फ्रॉम द फकिंग सिंगल मैच। पहले मैच से अपन डोमिनेट करेंगे, खत्म कर देंगे सबको। अपन वो कैलकुलेशन में ही नहीं रखना है अपने कि भाई पहले 7 मैचेस प्रैक्टिस करते हैं, 7 मैचेस में जाके प्लेऑफ में जाते हैं, डोमिनेट करते हैं, टेबल टॉपर्स बनते हैं, एंड काइंड ऑफ एक ये इतना पुराना अगर अपना कोई रिचुअल जिसको तोड़ा है ना मुंबई ने, तो इसको आप कहोगे ना कि ये एक नए मुंबई की शुरुआत की तरह भी देख सकते हो कि, और इससे बाकी टीम्स को डरना चाहिए क्योंकि यार ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, एक बहुत स्टेबल साइड है, एंड एक 5 ट्रॉफी जीतने वाली साइड है। सो एक्सपीरियंस की पूरी कमी नहीं, कोई कमी नहीं है इनके पास में, इनके पास बुमराह फैक्टर है, इनके पास हार्दिक पांड्या है, एंड मल्टीपल मैच विनर्स बैठे हुए हैं इस टीम में। सो
लेट्स सी यार, नेक्स्ट मैचेस देखते हैं। 2 मैचेस हो गए, आईपीएल खत्म होते हैं, नेक्स्ट मैच चेन्नई का है, सो मिलते हैं नेक्स्ट चेन्नई के मैच के बाद लाइव पे, एंड अगले दिन सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग।